कैसे इससे पाया जाए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, या फिर कैसे इसको आप मैनेज कर पाओ हर दिन के शेड्यूल में। तो यही चीज हम आज देखेंगे डिफरेंट फैक्टर से, डिफरेंट पैरामीटर से एंड डिफरेंट न्यूट्रिशनल एंगल से। सो एक न्यूट्रिशनिस्ट के एंगल से स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस क्रूशियल टाइम्स, ये देखने के लिए हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि कुछ और पार्टिसिपेंट्स जुड़ जाए, एंड देन आफ्टर 2 to 3 minutes we will be starting a session for today. Okay, so all right, and here we go with our next session. जैसे कि आप सब जानते हो, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी स्ट्रेस का बात करते हैं, टेंशन का बात करते हैं, तो शायद मेल्स को ये लगता होगा कि हम लोग तो बाहर काम करते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क हम लोग करते हैं, सेल्स में है, ये है। बट अगर आप देखोगे कि लेडीज का, जेंट्स का, जो भी जेंडर हो, स्ट्रेस टेंशन हर एक के लाइफ में है। इवन फॉर अ हाउस वाइफ ऑल्सो या फिर होम मेकर ऑल्सो, आजकल की लेडीज लोग स्पेशली आप देखो कि हर चीज का उनका टेंशन होता है, घर संभालना, बाहर संभालना। अभी तो सेल्स प्रोफेशन भी है सबका, अभी बिजनेस लेडीज है हम लोग, तो कितना ज्यादा टेंशन से जूझना पड़ता है। बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या होता है कि आपका हेल्थ धीरे धीरे डिटोरिएट होता रहता है। काफी सारा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जैसे दिखता है हेल्थ रिलेटेड, स्पेशली लेडीज के बारे में मैं बोलूंगी। जैसे आप अगर देखोगे, एक थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली, ये सारा, ओबिसिटी, बहुत सारा ऐसा टेंडेंसी हो सकता है, आपको चांसेस आता है जहां पे स्ट्रेस टेंशन ये चीज को और ज्यादा एजिटेशन करता है। तो आज इसी के साथ यही सारा चीज का हम डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद न्यूट्रिशनिस्ट सुष्मिता, कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को ये पैंडेमिक में भी, क्रूशियल टाइम में भी, जहां पे हम सोच रहे हैं कि बाहर तो नहीं जा पा रहे, बट स्टिल कैसे अपने घर में भी रह के थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म कैसे इसको मेंटेन कर पाए हम, है ना, कैसे अपने आप को और हेल्दी वे में रख पाए, थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कर पाए अपने लाइफ से। तो चलिए यही चीज सुनते हैं। सबसे पहले बुला लेते हैं अब हमारे वर्चुअल स्क्रीन में सुष्मिता को। सुष्मिता ऑल अवे फ्रॉम कोलकाता से है, एंड आपने काफी बार उससे सुना होगा, शी इज अ मास्टर्स इन न्यूट्रिटिक्स। तो हमें लगता है कि शायद उससे बढ़िया और कोई स्ट्रेस के ऊपर बात नहीं कर सकता। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि आप सबको भी पसंद आएगा ये सेशन, क्योंकि ये जहां जहां हमने किया हुआ है, ऑल ऑफ देम हैज एक्चुअली प्रेस्ड दिस सेशन। सो लेट अस सी कि कैसा है। क्या कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप रुक के रखिएगा, सेशन 10 में जरूर पूछिए हमसे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। लेट मी वेलकम सुष्मिता ऑन द वर्चुअल स्क्रीन। Thank you so much and good afternoon everyone once again. So आज जो आप सभी को पता है कि आज हमारा जो टॉपिक है which is very very interesting as well as very important for our day to day life, क्योंकि हम सभी के लाइफ में स्ट्रेस है, तो वो क्यों ना विमेन हो, मेन हो, या फिर एक बच्चे के लिए भी स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है उनके लाइफ में। तो बच्चे के लिए उनका एजुकेशनल प्रेशर, उनका होमवर्क का प्रेशर होता है। आफ्टर एडल्टरी स्टेज तो उसमें क्या होता है कि उनका काम का प्रेशर, हाउस होल्ड का प्रेशर, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस या फिर प्रेशर से हम रेगुलर डील करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस है, अगर उनके लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस को भी डेवलप करते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो कि हम कभी भी कंट्रोल या फिर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्ट्रेस होते हैं ना, वो हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। तो हमको सोशलाइज करना पड़ेगा, हमको हमारे डे टू डे लाइफ को लीड करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ हमारे लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन मेन क्या हमको करना है, हमको उसको मैनेज करना है। तो वही आज हम देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, फाइन। सो जैसे कि मैंने बताया कि हमको पहले देखना है कि हम कैसे हमारे जो स्ट्रेस है इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमको पहले जो फर्स्ट थिंग जो हमको ध्यान में रखना है कि
हमारे लिए जो स्ट्रेस है वो हमको ही पता है, ना कि हमारे आसपास के लोगों को पता है कि क्यों हम स्ट्रेस्ड आउट है। ये सिर्फ और बेटर हमको पता होता है। सो जैसे कि इट इज द वन हु लिव्स इन द हाउस, he knows or she knows the where the roof leaks. that means हमारे लिए जो स्ट्रेस है उसका रीजन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हम खुद उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे फर्स्ट अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दैट कोटेड वर्ड स्ट्रेस। सो व्हाट डज इट मीन? स्ट्रेस मीन्स अ मेंटल कंडीशन जहाँ पर हमारे जो बॉडी का जो सिस्टम है या फिर हमारा जो साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकल या फिर मेंटल जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाते हैं। हमारे जो डिमांड्स है, हमारा वो हो सकता है वो एजुकेशनल डिमांड हो, हमारा वो कैरियर रिलेटेड डिमांड हो, या फिर हमारा नॉर्मल रेगुलर लाइफ को लीड करने के लिए हमारे जो डिमांड है वो अगर हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। और उसका इफेक्ट जो है, उसका इफेक्ट आते हैं हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे इमोशन के ऊपर। और इसी के साथ साथ हमारे मूड स्विंग, हमारे बहुत सारे फिजिकल हैजर्ड्स, ना तो सिर्फ मेंटल हैजर्ड्स, फिजिकल हैजर्ड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेस है, दैट स्ट्रेस कैन बी इन टू टाइप्स। सो व्हाट आर द टाइप्स? एक होता है कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस मीन्स जो रीजन के लिए हम स्ट्रेस्ड आउट है, अगर उससे हमको कुछ पॉजिटिव इफेक्ट मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि हम ऐसे ही कुछ जॉब करते हैं जहाँ पर हमको बहुत सारे प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, हमको एक डेडलाइन मिला है तो उसको हमको कंप्लीट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, ये बहुत ही ऑब्वियस है। लेकिन इसके हिसाब से अगर हम जो काम हमारा है, जो शेड्यूल वर्क हमारा है, उसको अगर हम कंप्लीट कर सकते हैं, दैट कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन अगर वो काम को या फिर हमारा जो शेड्यूल्ड जो वर्क है, अगर हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, और कंप्लीट ना करके या फिर छोड़ देने से हम अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा लो बीपी हो जाना या फिर हाई शुगर, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। सो ये क्या होता है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ एज वेल एज हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन, द प्रॉपर रीजन बिहाइंड द कंडीशन दैट व्हाई वी आर सो स्ट्रेस्ड। तो इसको हमको पहले ही देखना है कि इसका रीजन क्या है। क्या हम उस रीजन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या उस रीजन को हम थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं या फिर उसको ओवरकम कर सकते हैं? तो ये हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? वी प्रिसीव अ सिचुएशन। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, तो हमारा मेंटल कंडीशन या फिर मेंटल स्टेट एक ऐसी स्टेज में होते हैं कि हमको कुछ पॉजिटिव सोचना भी उतना ज़्यादा हमको पॉजिटिव भी हम नहीं सोचते हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक सिचुएशन को प्रिसीव कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये हो जाए तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ये सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड्स में आते हैं जो कि हमको और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, वी डोंट बिलीव वी हैव द रिसोर्सेज टू कोप। सो ये भी एक मेन पॉइंट है, जैसे कि मैक्सिमम पीपल जो लोग स्ट्रेस्ड आउट है वो यही सोचते हैं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है ताकि वो उनके जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस लेवल है या फिर जो रीज़न है, जो कॉज है, उसके साथ वो कोप अप कर पाए। तो ये मेन फैक्टर है ताकि हमारे स्ट्रेस और भी ज़्यादा दिन भर दिन बढ़ते ही जाते हैं।
क्योंकि हमारे मन में वो जो कॉन्फिडेंस है वो ही हम गैदर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो कोई भी हमको थोड़ा सा भी लगता है कि हमारे मन में ये टेंशन है या फिर हम स्ट्रेस्ड आउट है, तो पहले हमको देखना है कि उसका रीजन क्या है, उसके साथ हम कोप अप कर पाते हैं कि नहीं। वो अगर वो स्ट्रेस्ड आउट, उस रीजन के लिए हम स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट देते हैं, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हमको देखना है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, कि आजकल के ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे इसके साथ हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, ये सिर्फ हमारे मेंटल वेलबींग को ही हैम्पर नहीं करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है। सो अकॉर्डिंग टू हु गाइडलाइन या फिर अकॉर्डिंग टू हु डेफिनेशन, हमारा हेल्थ ऑप्टिमम तभी होगा जब हम सोशली, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हेल्दी रहेंगे। हम फिजिकली, मेंटली अगर वेल बींग तभी होगा जब ये जो पूरा फैक्टर्स है, जो पैरामीटर्स है ना, ये हम ऑप्टिमम लेवल में ले जा सके। तो इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक तो हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस होगा, और इसी के साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि एक जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग आउट, हमारे कुछ भी करने के लिए उतना मन नहीं होगा, हम कुछ भी करने से बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे, या फिर एक मूड स्विंग का प्रॉब्लम, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ लो बीपी का प्रॉब्लम, एक इरेग्युलर फास्ट हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट का टेंडेंसी होता है, जो कि हमारे कार्डियक हेल्थ के ऊपर या फिर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, हर वक्त एक हेडेक या फिर डिजीनेस या फिर कोल्ड सेंसेशन ऑफ इन आवर हैंड और फीट, एक स्वेटी पम्प्स होने की एक टेंडेंसी होते हैं। और नेक्स्ट जो होता है एग्जॉशन, हम फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। और जब ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में आएगा, तो क्या होगा, हमारा स्लीप डिस्टर्बेंसेस होगा, स्लीप एपनिया होगा। और अगर हमारे रेस्ट प्रॉपर तरीके से ना हो पाए, हमारा रेस्ट अगर एडिक्वेट ना हो, तो वो हमारे ऑल ओवर हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। जैसे कि हमारे फिजिकल हेल्थ के ऊपर हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ, हमारे मेमोरी हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, उसी के साथ साथ हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, फॉरगेटफुलनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये पूरा एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है स्ट्रेस के साथ हमारे फिजिकल हेल्थ का, और इसी के साथ साथ हमारे सोशल या फिर फिजिकल वेलबींग का। नेक्स्ट क्या है, सो वी हैव टू find out the effects or the health hazards which can be chronic, which can be or which may be long term effects। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये स्ट्रेस होने से हमारे फिजिकल वेलबींग बहुत ज़्यादा हैम्पर होते हैं, और ये फिजिकल वेलबींग में हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर हमारे मेंटल हेल्थ भी आते हैं, जो कि जिसके वजह से आजकल ये डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम उसके साथ फाइट बैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आजकल ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का जो बात है ना, ये बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और उससे भी ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं। हमारे काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम प्रेशर लेते हैं। इनफैक्ट बच्चों के लिए भी आजकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके लिए भी उनका स्ट्रेस जो है, उनका एजुकेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, उनका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि उनका जो अपना जो फ्रीडम है ना, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों के लिए भी स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। तो इसीलिए
एक मेन जो प्रॉब्लम है वो तो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा। इसी के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि सडन हार्ट अटैक या फिर बहुत सारे हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो एक इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी में जो एंजाइम सिंथेसिस है उसका भी एक इम्बैलेंस दिखाई देते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा डाइजेशन प्रोसेस, हमारा ऑल ओवर बॉडी का जो केमिकल रिएक्शंस है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, और इसी के साथ साथ हमारे बॉडी का जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ओबेसिटी या फिर अदर ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रेस्ड आउट है, और हम जब ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो एक हम करते हैं कि एकदम खाना छोड़ देते हैं कि हमारे खाने के मन ही नहीं है, तो इसीलिए हम अंडर नरिश्ड हो जाते हैं, मेल नरिश्ड हो जाते हैं। और एक तरफ लोग हैं जो कि स्ट्रेस्ड आउट होने से ज़्यादा ईटिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा वो इनटेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसमें भी ओवरवेट या फिर ओबेसिटी का एक प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ऑल ओवर क्या होगा, आपके हेल्थ के ऊपर, आपका न्यूट्रिशन के ऊपर एक इफेक्ट पड़ते हैं अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो। नेक्स्ट, स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स। एक बात मैं आपको सभी को बता दूं कि हमारे इनर हेल्थ अगर अच्छा है तो वो हमारे अपीयरेंस में दिखाई देगा, जैसे कि हमारे स्किन, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और उसमें एक क्लिनिकली हम देख सकते हैं कि हाँ हमारा हेल्थ अच्छा है। लेकिन अगर हमारा इनर हेल्थ मेंटेन्ड ना हो तो वो भी हमारे अपीयरेंस के ऊपर ही इफेक्ट आएगा, जैसे कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, हेयर लॉस, हेयर बॉल्डनेस या फिर स्किन रैशेज, स्किन ड्राइनेस, पेल स्किन या फिर रफ स्किन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर हम स्ट्रेस्ड आउट है तो। नेक्स्ट क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, मतलब कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। सो जो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, उनके लिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज़ वेरी कॉमन। इधर उनको डायरिया या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। मतलब कि आपके बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो, क्योंकि आपके बॉडी का जो एंजाइम सिक्रीशन है, एंजाइम सिंथेसिस है, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपके बॉडी में एंजाइम का सिक्रीशन ही ना हो तो आपके डाइजेशन ठीक ठाक से नहीं होगा, और अगर आपका डाइजेशन ठीक ठाक से ना हो तो आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट या फिर डिप्रेस्ड है तो। नेक्स्ट क्या होगा, तो हमको ये जो सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं इसको मैनेज करने के लिए हमको कुछ स्ट्रैटेजीज को एडप्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली देयर आर 4 A स्ट्रैटेजीज। क्या है ये? फर्स्ट A इज टू अवॉइड, what to avoid, avoid some unnecessary stress। अननेसेसरी स्ट्रेस मीन्स जो कुछ भी ऐसा रीजन या फिर ऐसा फैक्टर है जो कि हमको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, जो कि हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, तो उसको हमको अवॉइड करना है। वी हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि जो प्रॉब्लम या फिर जो फैक्टर है, जो वर्क है जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जो हम कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको हमको विलिंगली अवॉइड करना है। ठीक है ना, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के हम अपने ऊपर स्ट्रेस लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्या करना है हमको, अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। सो हमारे सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बात को हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमको सोशलाइज करना पड़ता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। सो इसमें क्या होगा, जो लोग के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो उनके साथ भी अगर हमको बात करना पड़ते हैं और उनके कुछ बातें अगर हमको उतना बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं या फिर स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, तो हमको
उन लोगों को अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको अवॉइड करना है मतलब आपको बहुत रूड बिहेव करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम पोलाइटली भी उनको अवॉइड कर सकते हैं। जिस बातों को लेकर हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं उस बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सो और क्या करना है, हमको जो हॉट बटन टॉपिक्स है, जैसे कि जो टॉपिक्स हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट एंग्जियस कर देते हैं, उसको हमको एकदम रेस्ट्रिक्ट करना है, अवॉइड करना है। स्पेशली जिन लोगों का हाई बीपी या फिर लो बीपी का प्रॉब्लम है, वो तो बस थोड़े से बातों में ही उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं। तो इसीलिए जो हॉट बटन टॉपिक्स है, जो कुछ भी हमको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं, उस टॉपिक को भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कि हमको एक टू डू लिस्ट को सेट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि हमको सेटल डाउन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको एक शेड्यूल में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा, हमारे टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम एक हरीनेस हमारे हर वक्त रहेगा कि अच्छा ये काम करना पड़ेगा, इसके बाद फिर ये करना पड़ेगा, उसके बाद वो काम कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, ये एक बहुत ज्यादा मेंटल हरीनेस हमारे रहेगा। तो इसीलिए हमको एक टू डू लिस्ट सेट करना है ताकि हमारा जो कुछ भी शेड्यूल्ड वर्क है उसको हम बहुत कामली सेट डाउन कर सके, राइट। सो नेक्स्ट ए क्या है, सेकेंड ए और द नेक्स्ट ए इज टू ऑल्टर द सिचुएशन। जैसे कि जो सिचुएशन हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इफ वी कांट अवॉइड दैट सिचुएशन, इफ वी कांट अवॉइड दैट पीपल और इफ वी कांट अवॉइड दैट सोसाइटी, तो हमको क्या करना है, उस सिचुएशन को हमको ऑल्टर करना है। जैसे कि अगर हमारे सामने ऐसे कोई लोग हैं जिनका बातें हमको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होते हैं, तो हमको क्या करना है, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस टॉपिक को कन्वर्ट कर देना पड़ेगा हमारे लिए जो कंफर्टेबल टॉपिक है उसमें। तो ये हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमको उनको अवॉइड भी नहीं करना पड़ेगा और इसी के साथ साथ जो टॉपिक जो हमको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ बॉटलिंग देम अप। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल का जो डिप्रेशन है ये इसी वजह से इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो स्ट्रेस लेवल है या फिर हमारा जो टेंशन है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमको वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि हम सभी के साथ हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के साथ हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में, हमारे फैमिलीज में एक तो ऐसे लोग होंगे ही जो कि हमारे फीलिंग्स को समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमको एक्सप्रेस करना है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड दैट पीपल। उसके बाद हमारे जो फीलिंग्स है उसको हमको एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि हम थोड़ा रिलीफ हो सके। नेक्स्ट क्या है, हमको कॉम्प्रोमाइज करने से भी थोड़ा सा विलिंगनेस दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब सिचुएशन जो है वो हमारे फेवर में होगा, लेकिन उस सिचुएशन को हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। If we can't avoid or alter that situation, then we have to compromise, then we have to adjust with that situation. ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमको एक मेंटल पीस भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बी मोर असर्टिव। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी सिचुएशन हो, किसी भी कंडीशन हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको असर्टिव या फिर पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। इफ वी आर पॉजिटिव, इफ वी थिंक पॉजिटिव, तो उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सोल्यूशन ही हम फाइंड आउट कर पाते हैं। हम एक पॉजिटिव सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो जो सिचुएशन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम बेटर। तो जैसे कि एक टू डू लिस्ट अगर हम सेट करते हैं तो उसी हिसाब से हम हमारे जो टाइम है, हमारे जो शेड्यूल्ड वर्क है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं।
ऐसे हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे ना, तो वो हमको बताते थे कि अच्छा तुम एक पूरे दिन में बस 2 घंटे ये पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ाई करो, तो इसमें क्या होगा, वो हमको एक गाइड कर सकते हैं। लेकिन हमको ही तो देखना है ना कि उस टाइम को हम कैसे मैनेज करें। जैसे कि हमारे टीचर विद ड्यू रेस्पेक्ट वो बताते हैं कि तुम 1 घंटे लाइफ साइंस पढ़ो, 1 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि, ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्स प्रैक्टिस करने में हमको 2 घंटे लग जाए, लेकिन लाइफ साइंस रीड आउट करने में या फिर लाइफ साइंस को पढ़ने में हमको सिर्फ आधे घंटे लगते हैं। तो हमारे जो टाइम है उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन हमको गाइडेंस जरूर लेना है बाकी आसपास के जो हमारे एल्डरली पीपल है, जो वाइज पीपल है, उनके हिसाब से हमको गाइडेंस तो जरूर लेना पड़ता है। नेक्स्ट एक क्या है, एडप्ट टू द स्ट्रेसर। तो ये भी एक बात है कि हमको एडप्ट भी करना चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो उसके साथ एडप्ट करना, उस सिचुएशन को एडप्ट करना, उसके साथ एडजस्ट करना भी हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक फैक्टर है, जिसमें फर्स्ट वी नीड टू डू, इफ वी कांट चेंज द स्ट्रेसर, स्ट्रेसर मीन्स जो स्ट्रेस कॉजिंग जो फैक्टर्स है, जो रीजन है, if we can't change that situation then we have to change ourselves। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमारे काम का तो डेडलाइन होगा, हमके काम का बहुत प्रेशर होगा, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा ठीक है हम काम करेंगे, हम ऑफिस जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी प्रेशर नहीं लेंगे, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे काम को ठीक ठाक से पूरी करने के लिए हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। कैसे वो काम को हम कंप्लीट कर सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर एक बच्चों के लिए अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है, उनके होमवर्क के लिए, उनका एग्जाम्स के लिए अगर स्ट्रेस्ड आउट है, तो एग्जाम्स या फिर होमवर्क ये भी वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि उनका एग्जाम कैसा होगा, उनका रिजल्ट कैसा आएगा। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए एग्जाम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको क्या करना है, उसको पूरी तरह से अपने एडुकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसका एग्जाम का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उसको बहुत अच्छी तरह से रेडी करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको अपने खुद को चेंज करना पड़ता है कभी भी, अगर हम वो सिचुएशन को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं तो। नेक्स्ट, रीफ्रेम द प्रॉब्लम्स। रीफ्रेम हमको कैसे करना है, जैसे कि हमारे दिन में बहुत सारे शेड्यूल्ड वर्क होते हैं, ठीक है, तो एक ऐसे भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत मेन या फिर मेजर एक फैक्टर होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम रीफ्रेम कर सकते हैं। और मेन एक जो है कि जो लोग ओबीज है या फिर ओवरवेट है, उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है एक्सरसाइज करना। कि हम जब भी बात करते हैं कि आपको एक डेली बेसिस में एक्टिविटी करना है, एक्सरसाइज करना है, तब बहुत सारे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, आपको फिजिकल मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको रीफ्रेम कर सकते हो। कैसे रीफ्रेम कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में वर्क प्रेशर है तो आप इवनिंग में कीजिए। अगर फिर भी आपको सारे दिन में एक भी टाइम ना मिला एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग कीजिए। जब आप कार पूल यूज़ करते हैं या फिर कोई भी व्हीकल्स आप यूज़ करते हैं आपके ऑफिस जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए, तो उसके बदले आप वॉकिंग कीजिए। जो टाइम आपको 1 घंटे लगता था उसको आप 2 घंटे कीजिए, 2 घंटे में वॉकिंग कीजिए। तो इसमें क्या होगा, आप उसको रीफ्रेम कर सकते हो। तो इसीलिए ये भी एक फैक्टर है जो कि हमको खुद को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। कि हमारे आसपास का जो लोग है वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो वो स्ट्रेस्ड आउट होने के लिए, उसको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो दिन भर काम करते हैं या फिर दिन भर म्यूजिक सुनते हैं, ये करते हैं। लेकिन हमको वही करना है, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो हॉबीज है, हमारा जो मनपसंद जो चीज है वही हमको करना है। नहीं तो कि हमारा रिलेटिव हमको गाइड किया है कि अच्छा तुम स्ट्रेस्ड आउट हो तो तुम म्यूजिक सुनो या फिर डांस करो तो तुम रिलीफ हो जाओगे, तुम्हारा एक मेंटल पीस होगा। लेकिन ये है कि हम डांस करने से हमारा कुछ भी मेंटल पीस नहीं आ रहा है। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, कि इसमें हम
कंफर्टेबल है, किस में हमको हैप्पी फीलिंग्स किस में आते हैं, तो वही हमको करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है कि फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। जो कुछ भी स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर है उसको हमको एक पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। ना तो कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बाहर का लोग तो ऐसे नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे, ऐसे ख्याल भी हमारे मन में आते हैं। तो ये हमको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। हमको क्या करना है, अच्छा ये जो सिचुएशन है तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे कैपेबिलिटीज में है कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई वंस कि हम वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, ये हमको जरूर देखना है, राइट। नेक्स्ट वो क्या है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये हेल्दी लाइफस्टाइल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वेदर इट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट और एनी काइंड ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, कुछ भी हो, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में फर्स्ट जो है फिजिकली एक्टिव, हमको रेगुलरली मॉडरेट टू सीवियर एक्टिविटी करना ही है हमको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। स्पेशली जो मेडिटेशन होते हैं, जो योगा होते हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा ये स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईट अ हेल्दी डाइट, क्योंकि अब सभी के मन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि डाइट के साथ स्ट्रेस का क्या फैक्टर है। एक फैक्टर तो है कि स्ट्रेस के साथ साथ हमारे जो हेल्थ हैजर्ड्स है उसको प्रोटेक्ट करना एक हेल्दी डाइट के साथ, और एक फैक्टर है कि हमारे फूड के साथ साथ हमारे मूड भी कनेक्टेड है, क्योंकि फूड में ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे कुछ अमाइनो एसिड्स है, कुछ मिनरल्स है जो कि हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन्स हमारे मूड स्विंग को बेटर करते हैं, हमारे पूरा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको बेटर करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम एक हेल्दी डाइट लेंगे विथ अलोंग विथ प्रोटीन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, उसके साथ साथ विटामिन लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, ई, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे ना तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ, ताकि हमारे उसके साथ साथ हमारे मेंटल हेल्थ को भी बेटर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस कैफीन एंड शुगर इंटेक। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा हम कैफीन इंटेक करेंगे, तो कैफीन इंटेक से एक तो होता है कि इनिशियली या फिर टेम्पररीली हम थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीविंग एक कैपेसिटी है कैफीन का, लेकिन अगर हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल डैमेजेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को क्रिएट करते हैं। और इसी के साथ साथ हम जब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं ना, तो तभी भी हमारे बॉडी में ये फ्री रेडिकल डैमेजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैफीन या फिर शुगर इंटेक करेंगे तो ये जो हेल्थ हैजर्ड्स है वो और भी डेवलप हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो शुगर है, शुगर इज बेसिकली अ एम्प्टी कैलोरी, तो ये सिर्फ हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को हैम्पर कर सकते हैं, हमारे वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो इसीलिए हमको कैफीन और शुगर इंटेक को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। Next, we have to avoid alcohol, cigarette और any kind of drugs, smoking, कुछ भी हमको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी में बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है, गेट एडिक्वेट और इनफ स्लीप, जो कि हमारे सारे दिन का जो प्रोसेस है, हमारे पूरे दिन में जो केमिकल रिएक्शंस हुआ है उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट मटेरियल्स है, उसको अच्छी तरह से हमारे बॉडी से वॉश आउट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, और हमारे जो सारे मैकेनिज्म्स है, जो केमिकल मैकेनिज्म्स है, उसको जो रिमेनिंग मैकेनिज्म्स मेनली है उसको कंप्लीट करने के लिए एक एडिक्वेट स्लीप लेना ज़रूरी है, जो कि हम कहते हैं कि एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का एक साउंड स्लीप लीजिए,
ताकि आपका पूरा जो बॉडी है वो रिजुविनेट हो पाए, राइट। तो इसी के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, देयर इज अनदर स्ट्रेटेजी दैट इज एबीसी स्ट्रेटेजी। एबीसी, ये जो एबीसी स्ट्रेटेजी है ये भी हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, जो कुछ भी इवेंट जो कि हमारे लिए स्ट्रेस्ड होते हैं तो उसको हमको अवॉइड करना पड़ेगा, और जो कुछ भी इवेंट हमारे लिए हैप्पी हार्मोन सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि हमारे मूड को अच्छे रखते हैं, उस इवेंट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, बी फॉर बिलीव रिगार्डिंग द इवेंट, जैसे कि देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस। तो जैसे कि एक इवेंट जो है वो बाकी सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चलिए मैं भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, तो मैं भी उस एक स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर सकूंगी। तो ये एकदम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप जो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको उस इवेंट को अवॉइड करके दूसरे कुछ इवेंट को एडप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्ट्रेस रिलीविंग एक इवेंट है कुकिंग करना, ठीक है। तो जो जब भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो वो कुक करते हैं, तो कुकिंग इज बेसिकली देयर हॉबीज। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए कुकिंग एकदम बहुत बोरिंग एक चीज़ है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर हम उनको गाइड करेंगे, ठीक है आप स्ट्रेस्ड आउट हो तो आप कुकिंग कीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो बल्कि उनका स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो कोई भी स्ट्रेस्ड आउट है उनको देखना है कि उनके लिए ऐसा क्या इवेंट या फिर ऐसा क्या एक्टिविटी है जो उनके लिए हेल्पफुल है, राइट। नेक्स्ट, सी फॉर कंसिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट। तो ये भी हमको देखना है कि जैसे कि हम एक इवेंट में एंगेज तो हो जाए हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है कुकिंग के लिए, तो मान लीजिए कुकिंग आपको एकदम पसंद नहीं है, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स के लिए कुकिंग एक स्ट्रेस रिलीविंग फैक्टर है, तो आप भी उनको देखकर आप भी कुकिंग में एंगेज हो गए। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको कुकिंग पसंद नहीं है, आपके उस कुकिंग में एंगेज होने से आपके सारे दिन का जो शेड्यूल्ड वर्क है वो हैम्पर हो गया, उसके साथ साथ आप कुकिंग को भी ठीक ठाक से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो कोई भी इवेंट जो कि आप एंगेज होते हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट तभी आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको उस एक्टिविटी या फिर उस इवेंट को पसंद ही ना हो, तभी आपको नेगेटिव सोचना है। लेकिन अगर आपको उस एक्टिविटीज में आपके मन में खुशी हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। हमारा पूरा जो आज का डिस्कशन है तो उसमें अगर हम एक समराइज कर सके कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमको मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है, ताकि हमारे बॉडी में ये जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेजेस का चांसेस ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत डिक्रीज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो एक तो हमको मेंटल पीस मिलते हैं, इसी के साथ साथ हमारे सेल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होते हैं, और जितना ज़्यादा हमारे सेल में ऑक्सीजन सप्लाई होगा उतना ही हमारे सेल्स एक्टिव होगा, हमारे फ्री रेडिकल स्ट्रेस या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा, और हमारे बॉडी में जो कुछ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो ऑलमोस्ट हम प्रिवेंट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। सो गेट मूविंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉर अचीविंग द ऑप्टिमम हेल्थ। नेक्स्ट, टाइम इन नेचर, रिलैक्सेशन। ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन बस भागते ही रहो, एक्सरसाइज करते रहो, काम करते रहो, लेकिन रिलैक्स नहीं करोगे, सिर्फ रात में जाकर आप 6 to 8 आवर्स का एक स्लीप लेते हो, बस हो गया, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर पूरे दिन में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है तो उसी बीच में
आपको एक पावर नैप या फिर एक जो आपके लिए खुशी है उस टाइप का कुछ रिलैक्सेशन आप अडॉप्ट कर सकते हो, राइट? So sleep well to recharge yourself, to recharge your body, to rejuvenate your body. That is also very important. Connect socially. You can join a club or any kind of society जिसमें जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हो तो उसी के साथ आप सोशलाइज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि आप एक क्लब या फिर कुछ भी सोसाइटी में अगर आप ज्वाइन हो तो क्या होगा, अगर वहाँ पर भी कुछ लोग स्ट्रेस्ड आउट पहले था लेकिन वो अपने स्ट्रेस को मैनेज किए हैं, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी कुछ गाइडेंस मिलेगा। आपका जो गाइडेंस है उसके साथ साथ आप खुद को भी मोटिवेट कर सकते हो, आप खुद का जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, reduce the caffeine intake and eat well obviously, make list and prioritize your task। ठीक है, तो ये अगर हम पूरे चीज जो है ये अगर हम हमारे लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं तो हम जरूर हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगी कि हमारे लिए जो स्ट्रेस है वो सिर्फ हम खुद मैनेज कर सकते हैं। आज हमारा जो सेशन है उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए स्ट्रेस लेवल अलग तरीके से हो सकते हैं। तो उनके लिए आज का जो सेशन या फिर आज का जो गाइडेंस, जो सजेशन है वो आप एडप्ट कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, आपका जो स्ट्रेसर जो है, जो स्ट्रेस कॉजिंग जो फैक्टर्स है वो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे वो आपको खुद ही देखना है। लेकिन हाँ, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो एक पॉजिटिव थिंक, एक पॉजिटिव थॉट्स को लेकर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो जरूर एक सोल्यूशन, एक बेटर सोल्यूशन आप निकल पाओगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंसली हियरिंग मी। थैंक यू।